हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती चली जा रही है और गैस सिलेंडर भी महंगा होता चला जा रहा है और गैस का इस्तेमाल तो करना हम कभी बंद नहीं कर देंगे। पर आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनकी मदद से आप अपनी गैस और पैसा दोनों को ही बचा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि आज की हमारी पहली ट्रिक क्या है। तो जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो दूध गर्म करने में भी बहुत ज़्यादा गैस लगती है, पर हम दूध को अगर सही तरीके से गर्म करेंगे गैस और समय दोनों की ही बचत होगी। तो सबसे पहली बात, तो जब भी आप दूध गर्म करें तो जो दूध का पतीला है उसको एक बार फिर से गीला कर लें और गीला करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। और अगर आपके यहाँ भी दूध का पैकेट आता है तो अक्सर जब भी दूध का पैकेट आता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और जब हम ठंडे दूध को गर्म करते हैं तो गैस और समय दोनों ही बहुत ज़्यादा लगते हैं। और इसके साथ ही मैं एक चीज़ आपको और बताऊंगी, जब भी आप दूध का पैकेट को कट करें तो उसको पूरा जो ऊपर वाला जो भाग है पैकेट का उसको आप अलग ना करें, क्योंकि अगर आप इसको अलग कर देंगे तो ये जो इसका टुकड़ा होता है प्लास्टिक का जो पैकेट का, ये रिसाइकल नहीं होता है। तो इसलिए जब भी कोई भी पैकेट आप कट करें उसके पूरा भाग अलग ना करें, इस तरीके से पैकेट को काटें कि जो पैकेट है उसमें उसका आधा टुकड़ा लगा रहे। तो इस तरीके से जब वो पैकेट को रिसाइकल करते हैं तो पूरा ही पैकेट आपका रिसाइकिल होता है। तो अब इस पतीले में हमने दूध डाल दिया है और पानी के साथ अगर आप दूध डालेंगे तो दूध बर्तन में नीचे लगता नहीं है। तो दूध को पैकेट से निकालने के बाद आपको दूध अभी बहुत ज़्यादा ठंडा है, इसलिए आपको इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लाना है। अभी आप पतीले में देख सकते हैं कि दूध कितना ही ज़्यादा ठंडा है और अगर ऐसे में आप दूध को गर्म करेंगे तो दूध को गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए जब भी आप दूध को गर्म करें, अगर दूध ठंडा है तो उसको हमेशा नॉर्मल करने के बाद ही गर्म करें। तो दूसरी ट्रिक, जब भी आप दूध को गर्म करें तो उसे हमेशा किसी प्लेट से ढककर गर्म करें। अगर आप दूध को ढककर गर्म करेंगे तो दूध जल्दी गर्म होगा और थोड़ा सा आपको ऐसे में ध्यान भी रखना है कि दूध गर्म होने के बाद निकल के बाहर ना गिर जाए। तो इस ट्रिक को फॉलो करके अगर आप दूध को गर्म करते हैं तो दूध देखिए जल्दी गर्म भी हो जाता है और आपकी गैस और समय दोनों की ही बचत होती है। बस थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगली ट्रिक है, जब भी कभी हम रोटी वगैरह बनाते हैं, रोटी बनने के बाद जो तवा होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म रहता है, तो उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। किन किन चीज़ों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो रोटी बनाने के बाद तवा बहुत ज़्यादा गर्म होता है और तुरंत ही गर्म तवे को धोया भी नहीं जा सकता है। तो ऐसे में अगर आपने जो भी सब्जी वगैरह हमने बनाई होती है उसको कटोरी या भगोने को आप उस तवे के ऊपर रख दीजिए। आप दाल वगैरह के कुकर को भी ऐसे तवे पे रख सकते हैं और जब तक आप खाना वगैरह खाएंगे तो तब तक आप देखेंगे कि दाल सब्जी वगैरह बिल्कुल गर्म हो जाएगी। बहुत से लोग होंगे जो इस ट्रिक को फॉलो करते होंगे। मेरे घर में भी इस ट्रिक को मेरी मम्मी फॉलो करती आई हैं। तो बस मैंने भी ऐसे ही देखा है कि जब भी गर्म तवा होता है, दाल सब्जी वगैरह जो कुछ भी बनी होती है उसको उसी पर रख दिया जाता है और जब खाना सर्व होता है तब तक वो सारी चीज़ें गर्म हो जाती हैं। तो इससे आपको अलग से गैस जलाकर खाना गर्म करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी कोई भी ट्रिक पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं अगली ट्रिक क्या है। तो गर्म तवे का एक और यूज़, जब भी हम लोग मार्केट से नए कंघी लेकर आते हैं और जब इन्हें हम बालों में लगाते हैं तो इनके जो दांत होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा नुकीले होते हैं और जब हम इन्हें काटते हैं तो हमारे बालों में सर में बहुत ही ज़्यादा लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसके लिए उल्टे तवे का इस्तेमाल करना है। हम पहले तवे को उल्टा कर लेंगे और तवा अभी भी गर्म है तो उसमें जो भी आपका नया कंघा हो उसको आप इस तरीके से लगाइए। इस तरीके से जब आप करेंगे तो इसके जितने भी जो दांते होते हैं उनमें जितना भी नुकीलापन होता है वो सही हो जाता है और इसके बाद आप जब कंघी का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आपके सर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। बहुत आराम से आपके कंघे आप कर सकते हैं। तो अब जब भी नए कंघे लेकर आएँ उसके साथ ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं अगली ट्रिक क्या है। खाना बनाने के बाद गैस का जो चूल्हा होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, तो जब भी आप अपने मिक्सर ग्राइंडर को धुलते हैं तो धुलते धुलते क्या होता है, इसमें जो ब्लेड्स होते हैं उनमें धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ये ब्लेड जो है वो काम नहीं करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं धीमे धीमे उनमें जो पानी है वो जमा होता जाता है, बहुत अच्छे से इसका पानी सूखता नहीं है। तो अब जब भी आप अपनी गैस का इस्तेमाल करें और गैस गर्म हो तो उसके ऊपर इस तरीके से आप ग्राइंडर को रख दीजिए और इसको इसी तरीके से रखे छोड़ दीजिए जब तक कि आपकी गैस ठंडी नहीं हो जाती है। आप इसको इसी तरीके से रखे रहने दीजिए। इससे इसका जितना भी अंदर का जो पानी है
वो बिल्कुल सूख जाएगा और जो उसके ब्लेड वाला जो एरिया होता है ना, जहाँ हमारा कपड़ा भी नहीं पहुँचता है, ये उसको भी एकदम सुखा देगा। तो इस तरीके से अगर आप ग्राइंडर को सुखाएंगे तो आपके ग्राइंडर में कभी भी जंग नहीं लगेगी और आपका ग्राइंडर बहुत अच्छे से काम करता रहेगा। तो ऐसे में बिना गैस जलाए आप ग्राइंडर को भी सुखा सकते हैं, तो ग्राइंडर भी आपका सही रहेगा और गैस की भी बचत होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारी अगली ट्रिक क्या है। जब भी गैस के चूल्हे पर आप किसी भी छोटे बर्तन का इस्तेमाल करें तो उसको कभी भी बड़े वाले जो चूल्हा होता है उस पर ना रखें, क्योंकि ये देखिए, बड़े चूल्हे पर जब आप छोटे बर्तन को रखते हैं तो इसकी जो फ्लेम निकलती है वो बर्तन के चारों तरफ से बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से जो गैस है वो बहुत ही ज़्यादा बर्बाद होती है। अगर किसी भी आपके बर्तन के बाहर से गैस निकल रही है तो इसका मतलब है वो गैस वेस्ट हो रही है। तो इसलिए गैस के, आपने देखा है सभी के गैसों में, गैस के जो चूल्हे होते हैं उनमें दो तरीके के चूल्हे होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। तो छोटे बर्तनों के लिए छोटा चूल्हे का इस्तेमाल करें और बड़े बर्तनों के लिए बड़े चूल्हे का इस्तेमाल करें। कुकर, कढ़ाई या तवा जिनका सरफेस नीचे से बड़ा होता है उन्हें आप बड़े चूल्हे पर रखें और जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं उन्हें आप हमेशा छोटे चूल्हे पर रखें। इससे आपकी गैस भी बर्बाद नहीं होगी और आपका जो खाना है या जो भी चीज़ आप बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से पकेगा। तो चलिए देखते हैं अगली ट्रिक क्या है। इस ट्रिक को मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आज मैं दोबारा बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि गैस के जो बर्नर होते हैं उनके साइड से भी फ्लेम बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से जो गैस है वो हमारी वेस्ट होती है और हमें पता ही नहीं चलता है ये गैस कहाँ से निकल रही है। ये इसको हम कई बार ठीक भी कराते हैं और ये वापस से वैसा ही हो जाता है। तो इसके लिए हमने कोलगेट का इस्तेमाल किया था और वही चीज़ मैं आपको फिर से दोबारा बता रही हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपके गैस बर्नर के साइड से फ्लेम निकल रही है तो आप उसमें कोलगेट पेस्ट लगा दें। साइड से जो बर्नर है, बर्नर के चारों तरफ से पेस्ट को इस तरीके से लगाना है कि जो बर्नर में छेद है वो बिल्कुल भी बंद नहीं हो, क्योंकि अगर किसी भी छेद में आपका पेस्ट लग जाएगा तो वो छेद बंद हो जाएगा और वहां से फ्लेम नहीं निकलेगी। तो इस तरीके से चारों तरफ मैंने पेस्ट लगा दिया है और इसको पेस्ट लगाने के बाद आप इस बर्नर को लगा दीजिए तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी फ्लेम नहीं निकलेगी। अगर किसी के भी चूल्हे में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आपको बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर ही अपने चूल्हे को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारी अगली ट्रिक क्या है। तो दाल बनाने में भी हमारी गैस की खपत बहुत ज़्यादा होती है, पर अगर आप सही तरीके से दाल को बनाएंगे तो गैस और समय दोनों की ही बचत होगी। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर से रिमाइंड करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आप दाल जैसे बनाते हैं आपको दाल बिल्कुल वैसे ही बनाना है। पहले दाल को अच्छी तरीके से पानी से आपको धुल लेना है। तो 3 से 4 बार कम से कम इसका पानी जो है वो निकाल दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा गंदगी होती है। तो इस तरीके से मैंने दाल को धुल लिया है और इसके बाद हम दाल में पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर इसी तरीके से छोड़ देंगे, जिससे कि जो दाल है वो अच्छी तरीके से फूल जाए। जब हम भिगोकर दाल बनाते हैं तो दाल बनने में टाइम आपका बहुत ज़्यादा कम लगता है। आपको जो आप 4 से 5 सीटियाँ देते हैं उसमें आपको 2 से 3 सीटी में ही आपकी दाल पक जाएगी और दाल भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो इस तरीके से जब भी आप कोई भी दाल या चावल बनाएं तो उसको हमेशा भिगो कर बनाएं। इससे आपकी गैस की जो खपत है वो भी बहुत ज़्यादा कम होगी और आपके समय की भी बचत होगी। तो दोस्तों, यही कुछ टिप्स थी जिनको आप फॉलो करके अपनी गैस और समय दोनों को ही बचा सकते हैं। इनमें से अगर आपको कोई भी टिप पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।